हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट बनाना सिखाऊंगा, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। काफ़ी खूबसूरती के साथ ये इस तरह का पोस्टर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से और इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो आप इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप साइज़ चूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से कस्टम पर आपको यहाँ पर कर देना है 1080 और यहाँ भी वही साइज़ डाल देना है 1080। ये साइज़ आपको मंतखब कर लेनी है और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ें जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं इसको डाल लेता हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको यूँ करूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारे सामने आ गया है। अब हम यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करेंगे और इस वाले पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसे लॉक कर दें ताकि ये इधर उधर ना हो। तो फिर से इस पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ से फिर से आपको क्लिक करना है और इंपोर्ट के ऑप्शन पर आ जाते हैं। इंपोर्ट के ऑप्शन पर आने के बाद मैं वही कलर यहाँ से ले लेता हूँ जो हमको यूज़ करना है। इसको आप बड़ा कर लें इस तरीके से। ये बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको भी रिलेटिव पोजीशन पर आकर के सही कर ले और इसकी ओपेसिटी आपको कम कर देनी है इस तरीके से। कुछ इतना इसकी ओपेसिटी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इतना कर दिया है। करने के बाद अब क्या करेंगे कि इससे भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ से हम फिर से एक PNG ले लेते हैं। चलिए, हम PNG यहाँ से ले लेते हैं एक ठो। ये PNG भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले लीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको हमें जूम करना है इस तरीके से। ये हमने जूम कर दिया है। जूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, अनेबल कर देंगे। इसको अनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप इसी पर क्लिक करें और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर दें। ये इस तरीके से हमारे सामने तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। इस पर डिलीट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। मैं कीबोर्ड उर्दू कर लेता हूँ। इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो फ़ॉन्ट वाले भी आप अपना फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक कर दूँगा
ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको बड़ा कर दिया है। बड़ा करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेंगे। कुछ इतना स्पेसिंग को कम करके और थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे यहाँ से। इसे भी हम लॉक कर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। ये मैंने कर दिया है। करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से आपको जो लिखना है, मैं एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। चले, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इन सबों को आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया है पहले से। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये है तो मैं भी इसको अभी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हमने कर दिया है। करने के बाद अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया है। करने के बाद यहाँ से अलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे अलाइन पर, तो ये अपनी जगह पर एकदम से फिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा छोटा ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर कलर करेंगे इसका, तो हम यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। ये कलर ले लेते हैं और ग्रेडियंट पर आ जाते हैं। इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये रेड वाला दिख जाता है, तो आप यहाँ से रेड ले लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला कलर आपको ले लेना है। ये कलर हमने ले लिया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रोक ओपन कर लेंगे और यहाँ से वाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ दिखने लगा काफ़ी खूबसूरती के साथ। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इस तरीके से पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। इसका भी स्ट्रोक हम ओपन कर देंगे और थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह का पेज ये बनाना चाहते हैं वाटरमार्क, तो आप यहाँ से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉलो। इस तरीके से लिख करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका भी कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना। मैंने ये कलर दे दिया। कलर देने के बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे।
तो ये वाटरमार्क यहाँ पर इसका आ जाएगा, चाहे जहाँ भी आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। मैं इसका भी वाइट कर देता हूँ फिलहाल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइटिंग दे देता हूँ ताकि ये और भी अच्छा लगे हमें। तो इस तरीके से आप भी इसके लाइटिंग वगैरह दे सकते हैं। इसका भी कलर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हमने ये कलर लिया था। तो ये कलर उतना ख़ास नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये। और इसका भी कलर हम वही डाल देते हैं जो अभी हमने बनाया है। ये वाला कलर हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो देख रहे हैं कि कितना ये प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरह का पोस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। सेव इमेज पर क्लिक करके यहाँ से आप गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में।